अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी में खुश आमदीद, जहाँ हम मुख्तलिफ शख्सियात की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है औरंगज़ेब लगारी। औरंगज़ेब लगारी का तारुफ और इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें तो पाकिस्तानी तफरीह में अफसानवी कैरियर की तारीफ क्या है। औरंगज़ेब लगारी के लिए ये दहाइयों की लगन, यादगार परफॉर्मेंस और टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर के सामीन पर गहरे असरात से बुनी हुई मिरास है। एक तजुर्बाकार अदाकार के तौर पर जिसका नाम नस्लों से गूंजता है, औरंगज़ेब की शराकतें पाकिस्तान की तफरीही सन्नत के सकाफती मंजरनामे को तश्कील देती रहीं। रहीमाबाद के पुराने गांव में रहीम यार खान बरतानवी हिंदुस्तान के जरखेज़ मैदानों के दरमियान आबाद औरंगज़ेब लगारी 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए। मुअल्लमों और शायरों के ख़ानदान में पैदा होने वाले नौजवान औरंगज़ेब को उर्दू अदब और रवायती कहानी कहने की भरपूर टेप्स्ट्री से पहले ही रोशनास कराया गया, जो उनके आबाई घर में फैली हुई थी। उनके वालिद एक काबिल एहतराम स्कूल टीचर ने उनमें ज़ुबान और सकाफ़त के लिए गहरी मोहब्बत पैदा की, जिसने पाकिस्तानी तफरीह में एक मंजिला कैरियर बुनने की बुनियाद रखी। अपने इब्तदाई सालों से औरंगज़ेब ने एक फितरी करिश्मा और कारकर्दगी का जज्बा दिखाया। उनके बचपन में पुरजोश इज्तिमात हुए, जहां वो अपने ख़ानदान और दोस्तों को मुकामी लोक कहानियों के फौरी तौर पर पेश करते हुए ड्रामे के लिए अपनी फितरी मिजाज से सामीन को मोह लेते थे। ये उन इब्तदाई सालों के दौरान था जब औरंगज़ेब की अदाकारी और कहानी सुनाने का जज्बा जड़ पकड़ा और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर गामज़न किया जो बिलाखिर उन्हें पाकिस्तान की टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के अरूज पर ले गया। तालीमी लिहाज से औरंगज़ेब का सफ़र लाहौर के नामवर सेंट्रल मॉडल स्कूल से शुरू हुआ, जहां उन्होंने गैर निसाबी थिएटर प्रोडक्शंस में सरगर्मी से हिस्सा लेते हुए तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गहराई और सदाकत के साथ किरदारों को पेश करने की उनकी सलाहियत ने अपने साथियों और सरपरस्तों की तवज्जो हासिल की, जिससे न सिर्फ उनकी तालीमी कामयाबियों बल्कि उनकी बढ़ती हुई फनकाराना सलाहियतों के लिए भी उन्हें सराहा गया। औरंगज़ेब लगारी की तालीम पर तफसीलन बात करें तो उनके तालीमी मशागल और ज़ाती ज़िंदगी ने उनके शानदार कैरियर को कैसे तश्कील दिया, इस पर बात करते हैं। लाइट्स और कैमरे के लेंस से हटकर औरंगज़ेब की ज़िंदगी ऑफ स्क्रीन ख़ानदानी अकीदत, इल्मी फजीलत और उनके हुनर के लिए अटल लगन के इम्तजाज से नुमाया थी। सेंट्रल मॉडल स्कूल में तालीम मुकम्मल करने के बाद औरंगज़ेब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपना तालीमी सफ़र जारी रखा, जहां उन्होंने उर्दू अदब और ड्रामाई फ़नून के मुताला में खुद को गर्क कर दिया। ये वो जगह थी जहां उन्होंने नामवर प्रोफेसर्स और साथी तुलबा के सरपरस्ती में अपनी सलाहियतों को नवाजा, जिन्होंने थिएटर और कहानी सुनाने के अपने शौक़ का इश्तराक किया। उनकी ग्रेजुएशन ना सिर्फ उनके तालीमी कैरियर में एक संग मील की हैसियत रखती है, बल्कि फ़नकाराना इजहार के लिए ज़िंदगी भर की वाबस्तगी का आगाज़ भी है। अपने तालीमी मशागल के दरमियान औरंगज़ेब को अपने ख़ानदान की मोहब्बत से सुकून और सहारा भी मिला। 2 अकीदतमंद बीवियों से शादी करके उन्होंने अपने बढ़ते हुए कैरियर के तकाज़ों को बाप की खुशियों और जिम्मेदारियों के साथ मुतवाज़न किया। उनके 4 बच्चे हर शादी से 2-2 हैं, उनकी दुनिया का मरकज़ बन गए, जो पाकिस्तानी तफरीह के बदलते हुए मंजरनामे पर तशरीफ ले जाते हुए तहरीक फराहम करते थे। घरेलू जिंदगी की हुदूद से बाहर औरंगज़ेब की मकनातीसी शख्सियत और हकीकी गर्मजोशी ने उन्हें साथियों और मद्दाहों में यकसा प्यार दिया। उनकी खुश इखलाकी और दूसरों में हकीकी दिलचस्पी ने पायदार दोस्ती और ताउन को भी फ़रोग़ दिया, जिससे उनकी साख न सिर्फ एक बासलाहियत अदाकार बल्कि एक काबिल एहतराम सरपरस्त और मोतमद के तौर पर भी उजागर हुई। अगर औरंगज़ेब लगारी के कैरियर पर तफसीलन बात करें तो पाकिस्तानी तफरीह में औरंगज़ेब लगारी का कैरियर कई दहाइयों पर मुहित है, जिसकी निशानदही टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर में उनकी इस्तेदाद, लगन और यादगार परफॉर्मेंस से होती है। लाहौर के थिएटर के मराहिल से लेकर मुल्क भर में टेलीविज़न स्क्रीन्स पर घर का नाम बनने तक उनका सफ़र फ़नून लतीफ़ा के लिए उनके लाजवाल जज्बे और सन्नत पर उनके असरात का मुँह बोलता सबूत है। औरंगज़ेब की अदाकारी का आगाज़ 1960 की दहाई में लाहौर के मुतहर्रिक थिएटर से हुआ था।
उनके इब्तदाई साल स्टेज पर उनकी फ़न को इज्जत देने में गुजारे गए, जहां उन्होंने गहराई और सदाकत के साथ मतनूव किरदारों में रहने की अपनी सलाहियत पर तवज्जो हासिल की। उनके थिएटर के ज़ख़ीरे में तेज़ी से इजाफा होता गया। हर एक परफॉर्मेंस ने कहानी सुनाने के लिए उनकी सलाहियतों और उनकी मकनातीसी स्टेज की मौजूदगी को जाहिर किया। इस अरसे के दौरान औरंगज़ेब ने मुतअद्दिद थिएटर प्रोडक्शंस में हिस्सा लिया, जिनमें क्लासिक उर्दू ड्रामों से लेकर असरी ड्रामों तक शामिल थे, जो सामीन के दिल की गहराइयों से गूंजते रहे। नामवर ड्रामा निगारों और हिदायतकारों के साथ उनके ताउन ने उनकी साख को एक मजबूत अदाकार के तौर पर मुस्तहकम कर दिया। और फिर 1970 की दहाई में औरंगज़ेब की टेलीविज़न पर मुंतकली ने उनके कैरियर में एक नए बाब का आगाज़ कर दिया, जिसने उन्हें कौमी पजीराई हासिल की और एक घरेलू नाम के तौर पर उनकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। उनकी कामयाबी अमजद इस्लाम अमजद के लिखे हुए मशहूर ड्रामे वारिस से हुई और 1989 से 1980 के दौरान PTV पर नशर होने वाला ये ड्रामा उनकी पहचान बन गया। इस सीरीज़ में औरंगज़ेब ने चौधरी नियाज़ अली के किरदार को इस यकीन के साथ पेश किया कि ये उनके कैरियर का एक अहम किरदार बन गया, जिससे उन्हें वसी पैमाने पर पजीराई हासिल हुई। और फिर 1980 और 1990 की दहाइयों के दौरान औरंगज़ेब ने ड्रामों में यादगार परफॉर्मेंस के साथ सामीन को मसहूर करने का सिलसिला जारी रखा, जिसमें तारीखी महाकाव्य से लेकर ख़ानदानी कहानियों तक बेशुमार मौज़ूआत शामिल हैं। दहलीज, उच्चे बुर्ज लाहौर दे और चन्ना ते दरिया जैसे ड्रामों में उनके किरदारों ने उनकी इस्तेदाद और मतनूव दास्तानों को अपनाने की सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी टेलीविज़न में एक अहम अदाकार के तौर पर उनकी जगह को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। इस अरसे के दौरान मोअज़्ज़ज़ हिदायतकारों और साथी अदाकारों के साथ उनकी ताउन ने टेलीविज़न के मंजरनामे को तक़वियत बख्शी, कहानी सुनाने और कारकर्दगी के लिए नए मेयारात कायम किए। टेलीविज़न के अलावा औरंगज़ेब ने उर्दू सिनेमा में अहम किरदार अदा किया और कई फिल्मों में नजर आए, जिसने बतौर अदाकार उनकी इस्तेदाद को उजागर किया। उनकी फिल्म निगारी में नौरीन 1970, फासिले 1981, दिल लगी 2004 और मैं हूँ शाहिद अफरीदी 2013 जैसे मशहूर काम शामिल हैं। हर फिल्म ने औरंगज़ेब को मुख्तलिफ इनवा और किरदारों को तलाश करने का मौका फराहम किया। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान उर्दू सिनेमा में उनकी मौजूदगी ने पाकिस्तानी फिल्मों में गहराई और सदाकत का इजाफा किया, जिसने मुल्क के सिनेमा विरसे की सकाफती टेप्स्ट्री में हिस्सा लिया। और धड़कन 1995 और बाबा जानी 2023 जैसी फिल्मों में औरंगज़ेब की कारकर्दगी ने सामीन के साथ उनका एक गहरा ताल्लुक पैदा कर दिया और एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर उनकी हैसियत को भी मुस्तहकम किया। टेलीविज़न और फिल्म से हटकर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए औरंगज़ेब की वाबस्तगी थिएटर प्रोडक्शंस और लाइव परफॉर्मेंसेस में उनकी शमूलियत तक फैल गई। थिएटर कंपनियों के साथ उनके ताउन और स्टेज ड्रामों में उनकी शिरकत ने लाहौर के सकाफती मंजरनामे को तक़वियत बख्शी और अपने शानदार कैरियर के दौरान औरंगज़ेब लगारी को मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया, जो फ़नून में उनकी खिदमात को तस्लीम करते हैं। उनकी सबसे बावकार तारीफ 2014 में हुई, जब उन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न और फिल्म पर उनके शानदार कामयाबियों और मुस्तकिल असर व रसूख का सबूत है। मज़ीद बरा फिल्म कसाम में उनके किरदार ने उन्हें 1993 में निगार अवार्ड में बेहतरीन मावन अदाकार का अवार्ड भी हासिल करवाया। इंडस्ट्री में कई दहाइयों के बाद भी औरंगज़ेब लगारी तख्लीकी सरगर्मियों में सरगर्म रहते हैं, जो कहानी सुनाने और कारकर्दगी के लिए उनके जज्बे की अक्कासी करते हैं। उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में टेलीविज़न ड्रामों जैसे दोबारा 2021, सराब 2020 और मोहब्बत के बाद 2023 के किरदार शामिल हैं। औरंगज़ेब लगारी की मीरास उनकी इनफरादी कामयाबियों से बढ़कर पाकिस्तानी तफरीह पर वसीतर सकाफती असरात को शामिल करती है। PTV के सुनहरी दौर के एक तजुर्बाकार और सन्नत के एक सतून के तौर पर उनका काम फ़नी दयानतदारी, लगन और कहानी सुनाने की महारत की अहमियत पर जोर देते हुए ख्वाहिशमंद अदाकारों और फिल्म साजों के लिए एक टच स्टोन का काम करता है।
उर्दू सिनेमा, टेलीविज़न, ड्रामा और थिएटर में उनकी शराकत ने पाकिस्तान के सकाफती विरसे को मालामाल किया है, जिसने सामीन के दिलों और दिमागों पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। तो नाजरीन, ये थी औरंगज़ेब लगारी की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।